असम के कैंसर रोग विशेषज्ञ भारतीय डॉक्टर रवि कन्नन को वर्ष 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन की हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर रवि कन्नन ने गरीब लोगों के लिए कैंसर के इलाज को किफायती बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। डॉक्टर रवि कन्नन के अतिरिक्त तिमोर लिस्ते के यूजेनियो लोमोस, फिलीपींस की मरियम कैरोनिल फेरर तथा बांग्लादेश के कोरवी रच्छन को भी 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात करें तो इसे एशिया का नोबल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे रेमन मैग्सेसे उर्फ रेमन डेल फेरो मैग्सेसे, जो फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे, उनके सम्मान में प्रतिवर्ष दिया जाता है। बात कर लें फिलीपींस की, तो फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित प्रशांत महासागर के मध्य एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी मनीला है। यह देश 7000 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप लुजोन द्वीप इसके उत्तर में अवस्थित है तथा दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मिंडनाओ द्वीप इसके दक्षिण में अवस्थित है। इन दो बड़े द्वीपों के बीच में विसियास नामक एक द्वीप समूह अवस्थित है। विसियास द्वीप समूह बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। फिलीपींस देश के पूरब में फिलीपींस सागर अवस्थित है, जबकि इसके पश्चिम में दक्षिण चीन सागर अवस्थित है। वहीं फिलीपींस देश के एकदम दक्षिणी सिरे पर सिलेप्स सागर अथवा सुलावेसी सागर अवस्थित है और दक्षिण पश्चिम इलाके में सुलू सागर अवस्थित है। यहाँ के लुजोन द्वीप के उत्तर में लुजोन स्ट्रेट अवस्थित है। लुजोन स्ट्रेट या लुजोन जल संधि फिलीपींस को ताइवान देश से अलग करती है और साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी को एक दूसरे से जोड़ती है। फिलीपींस में बहुत सारे ज्वालामुखी अवस्थित हैं। इन ज्वालामुखियों में 23 ज्वालामुखी इस समय एक्टिव ज्वालामुखी की कैटेगरी में आते हैं। इन 23 एक्टिव ज्वालामुखियों में से हमारे काम के 4 ज्वालामुखी हैं जो अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इन 4 ज्वालामुखियों को आप BTC कोड के जरिए याद रख सकते हैं। BTC एक डिग्री होती है जो उत्तर प्रदेश में टीचर्स बनने के लिए जरूरी होती है। तो आप इन 4 ज्वालामुखियों को कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं कि आपने BTC का कोर्स फिलीपींस के ज्वालामुखियों पर बैठकर मई अर्थात मई के महीने में किया था। यहाँ पर B से हो जाएगा बुलुसान ज्वालामुखी, T से हो जाएगा ताल ज्वालामुखी, C से हो जाएगा कैनलाओन ज्वालामुखी और मई से हो जाएगा मेओन ज्वालामुखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में राजघाट के पास महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया। गांधी वाटिका में विभिन्न मुद्राओं में महात्मा गांधी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। दिल्ली में हमारे राजनेताओं की समाधियां अवस्थित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख समाधियों को आपको याद रखना है, जैसे महात्मा गांधी की समाधि राजघाट के नाम से जानी जाती है, जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन कहलाती है, लाल बहादुर की समाधि विजय घाट के रूप में प्रसिद्ध है, वहीं इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल के नाम से जानी जाती है, राजीव गांधी की समाधि वीरभूमि है। इसके साथ ही साथ ज्ञानी जैल सिंह की समाधि एकता स्थल कहलाती है। PV नरसिम्हा राव की समाधि की अगर बात करें तो इसे उदय भूमि के नाम से जाना जाता है और अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल के रूप में विख्यात है। तो ये कुछ प्रमुख समाधियां हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है। यहाँ पर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि का क्या नाम है और वह किस शहर में अवस्थित है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की। हिंदू विरासत माह की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर हिंदू संस्कृति और आध्यात्मिकता के लिए बढ़ती जागरूकता और सम्मान को दर्शाता है। बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर अवस्थित है। यह इस कॉन्टिनेंट का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कुल मिलाकर 50 राज्यों से मिलकर बनता है, जिनमें से 48 राज्य इस भूभाग पर अवस्थित हैं जो मैं अभी रेड कर रहा हूं। इन राज्यों को कॉन्टिगुअस स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, जबकि यहाँ का 49वां स्टेट्स अलास्का है। इस भूभाग को अमेरिका ने रूस देश से खरीदा था। वहीं इसका 50वां स्टेट प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इसे हवाई राज्य के नाम से जाना जाता है। यह एक द्वीपों का समूह है। कॉन्टिगुअस स्टेट्स में से ही एक स्टेट है जॉर्जिया। जॉर्जिया USA के दक्षिण पूर्व में अटलांटिक ओशन के तट पर अवस्थित है। यह राज्य अपने सोने के खदानों के लिए काफी प्रसिद्ध है, तो आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद जियोग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।